Friends, Namaskar. Myself Gurjesh Kumar. Friends, you are welcome in this video. Friends, here I have some common idioms which are as follows. First is a beer garden, which means a place of noise and disturbance. Second is a bolt from the blue, which means an unexpected shock. Third is a broken reed, which means unfaithful person. And fourth is a closed shape, which means narrow escape. That's all for this section. Next section is TET English preparation, which is as given. Direction is given for question number 1 to 5. Read the following passage carefully and close the best answer to each question of the four alternatives. फ्रेंड्स यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन दिया गया है। डायरेक्शन है कि यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका आंसर आपको इस पैसेज के अनुसार देना है। पैसेज कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 इज द ऑथर्स मेन पॉइंट इज दैट। यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू पैसेज इसका आंसर करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है पीस एंड सिक्योरिटी आर द चीफ गोल्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग assumptions आर स्टेप्स इज एसेंशियल इन डेवलपिंग द ऑथर्स पोजिशन। यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू पैसेज इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा द विल टू सर्वाइव ऑफ अ क्रीचर इज आइडेंटिफाइड विद अ डिज़ायर फॉर पीस। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 3 इज एज फॉलोज। यस, क्वेश्चन नंबर 3 द वर्ड डेनिजेंस इन द पैसेज इम्प्लाइज। यहाँ पर एक वर्ड है डेनिजेंस जिसकी मीनिंग आपको बतानी है। ये क्या इम्प्लाई करता है, क्या संकेत करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है इनहेबिटेंट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवास करने वाले जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 द ऑथर प्रीअज्यूम्स दैट एनिमल्स आर। ऑथर जो है एनिमल्स के लिए क्या प्रीअज्यूम करता है यहाँ पर आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है इक्वल टू ह्यूमन बींग्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है जो है क्वेश्चन नंबर 5 to 8 के लिए डायरेक्शन है रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स। यहाँ भी एक पैसेज दिया गया है जिसके नीचे जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको जो है आंसर करना है अकॉर्डिंग टू पैसेज। क्वेश्चन नंबर 5 इज द मार्टायर्स हु डाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया वांटेड। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यहाँ पर आंसर करना है। तो इसका यहाँ पे जो आंसर दिया गया ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको आंसर करना है। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के अनुसार यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका द मार्टायर्स हु डाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया वांटेड द कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज द मार्टायर्स वांटेड दैट। यहाँ पर आपको इसका आंसर करना है मार्टायर्स यानी शहीद क्या चाहते थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है देयर शुड बी परफेक्ट कम्युनल लव एंड पीस इन द कंट्री। देश में जो है पूर्णतया सामुदायिक प्रेम और शांति होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज वी मस्ट स्ट्राइव विद टोटल कमिटमेंट टू। यहाँ पर इसका आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर दिया गया है रिवाइटलाइज आवर रिच पास्ट कल्चर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज आवर फ्रीडम फाइटर्स envisioned दैट इन फ्री इंडिया। इसका आंसर आपको यहाँ पर करना है। तो इसके लिए आंसर दिया गया है देयर शुड बी एन इलेगिटेरियन सोसाइटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 to 13 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें खाली स्थान है और आपको ऑप्शन से जो उचित है उसको भरना है। सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है बीज डैश डिस्प्ले डिस्टिंक्ट प्रीफरेंस फॉर डिफरेंट कलर्स बट आर आल्सो सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट लाइट। यहाँ पर खाली स्थान में आपको सही वर्ड भरना है। तो यहाँ बट आल्सो दिया गया है, इससे आपको थोड़ा सा पहचान सकते हैं कि ये एक प्रकार से जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यहाँ पर भरना है। तो ये जोड़े में चलता है। तो नॉट यहाँ पर हो जाएगा नॉट ओनली। यहाँ पर क्या भर देंगे नॉट ओनली, यहाँ पर हो जाएगा नॉट ओनली बट आल्सो, ये पेयर में चलता है। तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा नॉट ओनली, बी में दिया गया है नॉट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज आल्सो बेस्ड ऑन ग्रामर। जुपिटर डैश द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सुपरलेटिव एडजेक्टिव पर बेस्ड है ये। तो यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जुपिटर जो है सिंगुलर नंबर में दिया गया है तो यहाँ पर इज हो जाएगा। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हेन शुगर डैश टू ईस्ट फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर हो जाएगा इज एडेड। क्या हो जाएगा? इज एडेड यहाँ पर भर दिया जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम कैन बी डैश दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट। यहाँ पर आपको जो है खाली स्थान में भरना है। तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम कैन बी नो ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट। यहाँ पर ये भर दिया जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 13 इज एट एग्रीकल्चरल स्टेशंस मेनी टाइप्स ऑफ ग्रास आर ग्रोन डैश वेरियस कंडीशंस। तो यहाँ पर जो है आपको एक प्रीपोजिशन भरना है। इसके लिए यहाँ पर अंडर हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अंडर का मतलब नीचे। क्वेश्चन नंबर 14 इज न्यूक्लियर वेस्ट हैज़ ट्रेडिशनली बीन स्टोर्ड इन स्टील ड्रग्स व्हाट आर सब्जेक्ट टू रस्ट। यहाँ पर आपको जो है एरर ढूंढना है कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो सी पार्ट में यहाँ पर एरर दिया गया है। सी पार्ट में जो है एरर है। इस यहाँ पर SSPP के नियमानुसार आर की जगह पर इज होना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको एरर पार्ट बताना है। द इम्यून सिस्टम इज द बॉडीज वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ अगेंस्ट वायरसेस। यहाँ पर आपको एरर पार्ट बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बॉडीज़ जो है ये बॉडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये बॉडी होना चाहिए, तब ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एरर पार्ट बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन हियर विच इज एज फॉलोज। यस, क्वेश्चन नंबर 16 इज एज फॉलोज। ओरिजिनेट इन इथियोपिया कॉफ़ी वाज ड्रंक इन द अरब वर्ल्ड बिफोर इट केम टू यूरोप। यहाँ पर एरर पार्ट आपको बताना है। इसके लिए एरर पार्ट यहाँ पर ए में ही दिया गया है। ओरिजिनेट जो दिया गया है ओरिजिनेटेड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है तो ओरिजिनेटेड होना चाहिए। तो ए में ही गलती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एम्स्टर्डम इज अ टाउन हु इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज द वेनिस ऑफ नॉर्दर्न यूरोप बिकॉज ऑफ इट्स कैनाल्स। यहाँ पर भी आपको एरर पार्ट बताना है। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो हु जो दिया गया है ये व्यक्तिवाचक होता है। व्यक्ति तो यहाँ पर किसी व्यक्ति से नहीं, स्थान से संबंधित है। तो ये मेरे हिसाब से विच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विच होना चाहिए। तो यहाँ पर ए पार्ट में ही कमी है। क्वेश्चन नंबर 18 इज द सी वास्प रिलीजेज ए पॉइजन दैट किल अ पर्सन इन 3 मिनट्स। यहाँ पर भी आपको एरर पार्ट बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो SSPP के नियमानुसार यहाँ पर किल नहीं बल्कि किल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पर किल्स होना चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर नंबर की वर्ब आएगी। तो यहाँ पर एरर पार्ट सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज हेलीज कॉमेट अप्रोचेज द अर्थ क्लोज टू बी विजिबल एवरी 75 ईयर्स। यहाँ पर एरर पार्ट बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो SSPP के नियमानुसार यहाँ पर भी ये क्लोज जो दिया गया है ये क्लोजेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये क्लोजेज होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर नंबर वर्ब आती है। तो यहाँ पर बी पार्ट जो है इसका एरर है। यहाँ ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑल्दो वी आर नो लॉन्गर यंग वी स्टिल इंजॉय टू स्टडी लैंग्वेज। यहाँ पर आपको एरर पार्ट होना है। तो अगर आप इसको ग्रामर के हिसाब से देखें तो ये जो यहाँ पर टू स्टडी दिया गया है ये नहीं होगा। इंजॉय के बाद जो है जिरंड आता है तो ये हो जाएगा स्टडिंग। क्या हो जाएगा? ये स्टडिंग यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर स्टडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर डी पार्ट में कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज बिफोर टू 1920s साइंटिस्ट यूज टू थिंक एंड इमोबिलाइज्ड मसल वुड बिकम वीकर। यहाँ पर भी आपको एरर पार्ट बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो यूज टू दिया गया है ये यूज टू नहीं होता है बल्कि ये यूज्ड टू होता है। ये पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है किसी अनवरत काम को दिखाने के लिए। तो यूज टू हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 22 इज गिवन हेयर विच इज़ एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 22 इज एज फॉलोज। थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। यस, नाइट्रिक एसिड डैश कॉपर टू गिव ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पर खाली स्थान में आपको भरना है। तो इसके लिए हो जाएगा, जो यहाँ पर SSPP के नियमानुसार अगर देखें आप तो रिएक्ट्स विथ हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर रिएक्ट्स विथ हो जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 23 इज द सैचुरेटेड फैट इन डेयरी फूड्स इज थॉट डैश ए फैक्टर इन हार्ट डिसीज। यहाँ पर आपको खाली स्थान में भरना है। तो ये हो जाएगा 2B। यहाँ पर 2B हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली इन इंडस्ट्री एज दे कैन वर्क ऑन लार्ज जॉब्स फास्टर आर मोर प्रिसाइज एंड। यहाँ पर खाली स्थान में आपको भरना है। तो डोंट टायर इजली, ये हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज मेनी प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर विदाउट एनी सॉयल डैश न्यूट्रिएंट्स आर एडेड। यहाँ पर आपको खाली स्थान में भरना है। तो एज लॉन्ग एज यहाँ पर हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए।
Next question, question number 26. Question number 26 is management dash as the organization and coordination of an enterprise. यहाँ पर खाली स्थान में आपको भरना है, इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा can be defined. So correct option is D. Next question, question number 27. Question number 27 is the meaning of euthanasia. Euthanasia की यहाँ पर मीनिंग बतानी है, तो euthanasia का मतलब होता है मर्सिकली. So correct option is A. Next question, question number 28. Question number 28 and 31 यहाँ पर दिया गया है डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 28 to 31 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है. डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड. यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है जो अंडरलाइन वर्ड है. तो क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रकार से दिया गया है. दे गिव मोर इंपॉर्टेंस टू मटेरियल रदर दैन डैश एडवांसमेंट. यहाँ मटेरियल का आपको जो है एंटोनिम बताना है. तो मटेरियल का मतलब होता है भौतिक, और यहाँ पर आध्यात्मिक के लिए हो जाएगा, आध्यात्मिक के लिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, स्पिरिचुअल. यहाँ पर स्पिरिचुअल हो जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 इज ऑनर एंड डैश अराइज फ्रॉम वंस ओन एक्शन. तो यहाँ पर खाली स्थान में हो जाएगा ऑनर एंड सेम. यहाँ पर सेम हो जाएगा, अपोजिट सेंस में है ये, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ऑनर एंड सेम. क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज बेस्ड ऑन टीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल. क्वेश्चन नंबर 30 इज गेटिंग एंड डैश वी ले वेस्ट आवर पावर्स. यहाँ पर खाली स्थान में आपको भरना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर स्पेंडिंग. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. यहाँ पर स्पेंडिंग हो जाएगा. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही. आगे मैं वीडियो क्रिएट करता रहूँगा यदि आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं. और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें. और यदि आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज यू विश. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वंस.